बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट पोटैटो राइस। बहुत इजी रेसिपी है। गर्मी में अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या बनाएं तो आप लोगों ने ये ट्राई करने हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बनाने से पहले आप लोग मेरी रेसिपी को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है वो आप देख लें, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर हमने 1 कप जो है वो ऑयल डाला है, कोई सा भी ले सकते हैं आप। उसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है मैंने। उसके अंदर गरम मसाले में मैंने लिया है दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 2 से 3 और काली मिर्चें भी 2 से 3 ली हैं। 2 बे लीव्स लिए हैं, तेज़ पत्ते, 4 से 5 हरी इलायची ली है मैंने छोटी वाली, और 1 दरमियानी साइज़ की प्याज को बारीक काट के वो डाल दें। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लें। जब इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो फिर हमें बताऊंगी क्या करना है। ये इतने मज़े के बनते हैं कि कुछ ना हो ना तो आप जल्दी से इसको बना सकते हैं। जब मुझे रात में 3 बजे या 2 बजे क्रेविंग होती है तो मैं भी ये जल्दी से बना लेती हूँ। बहुत मज़े के और मेरे फेवरेट राइस हैं। तो इसका कलर चेंज हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया तो मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के पोटैटो डाल दिए हैं। इस तरह से आप काट लें, कच्चे हैं ये, मैंने बॉयल्ड नहीं लिए। ये डाल के इसके साथ 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और आलू जो है वो काफ़ी देर में गलते हैं, इसलिए हम इसको पहले डाल के इसको फ्राई करेंगे ताकि इसमें भी अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए। तो ये 2 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। ये मैंने थोड़ा डाइल्यूट करके डाला है पानी के साथ। वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों डाला है। देखें, अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो मैंने उसके साथ डाइल्यूट करके डाला है तो उसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी आ गया है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसाले डालेंगे तो फिर वो जलेंगे भी नहीं। अगर पानी नहीं डालेंगे ना तो मसाले जल्दी से जल जाएंगे। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है यानी कि पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून ही मैंने नमक डाला है। ये तीनों चीज़ें डाल के अच्छे से भून लें। अगर आप लोगों ने अदरक लहसुन डाइल्यूट करके नहीं डालेंगे तो फिर आपको इस पॉइंट पे थोड़ा सा पानी डालना है ताकि मसाले जले ना। अब मैं इसके अंदर 4 से 5 कटी हुई बारीक हरी मिर्चें डाल दूँगी, इसीलिए मैंने रेड चिली पाउडर जो है वो मैंने कम डाला था। हरी मिर्ची अगर आप लोगों की तेज़ वाली हैं तो फिर कम डालिएगा। अच्छे से इसको मिक्स करें, भून लें। जितना अच्छा भूनेंगे आप कच्चापन निकल जाएगा मसालों का, तो उतने ही ज़बरदस्त राइस बनेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से भुन गया है। अब मैंने इसके अंदर डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। इससे थोड़ा टेंगी फ्लेवर आता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। घर में इस राइस को सब पसंद करेंगे आप एक दफ़ा बनाएंगे तो। और ये 15 मिनट में ही बन जाते हैं आसानी से, ना ज़्यादा देर लगती है और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये अच्छे से देखें टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन भुन गया है। अब मैं इसके अंदर मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो मैं इसके अंदर 4 गिलास पानी डालूँगी। अब कुछ लोगों को क्या होता है, चावल सही से बनाने नहीं आते, उनके कभी चावल कच्चे रह जाते हैं, कभी ज़्यादा गल जाते हैं। तो आपने बिल्कुल ये परफेक्ट है कि आपने अगर 2 गिलास चावल लेने हैं तो फिर आपने 4 गिलास इसके अंदर पानी डालना है। 5 गिलास लेंगे तो फिर 10 गिलास पानी। इस तरह से आप करेंगे तो आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। पानी मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देख सकते हैं इसके अंदर एक उबाल आ गया है। इसमें से सारा वेजिटेबल का एक्सट्रैक्ट निकल गया। कितनी अच्छी सी हमारी वेजिटेबल यखनी तैयार हो गई है। यखनी की भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। अब मैं इसके अंदर सोख हुए हुए बासमती राइस डाल दूँगी। आप लोग ज़रूरी नहीं है बड़े वाले ही लें, मैंने लॉन्ग ग्रेन लिए, लेकिन आप लोग चाहें तो छोटे वाले भी ले सकते हैं जो आप रेगुलर उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे घर में ये वाले ज़्यादा पसंद किए जाते हैं तो इसलिए मैंने ये वाले डाले हैं। अब हमने चावल जो है वो मैंने आधे घंटे के लिए सोक होने रख दिए थे, फिर मैंने इसको डाला है। 2 गिलास चावल है, 4 गिलास पानी डाला है। सिंपल इसका मेजरमेंट है।
अब मैं इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, ये अच्छी लगती हैं इसलिए डाल रही हूँ। अगर आप लोग ना डालें तो कोई मसला नहीं है। मैंने इसको खोला नहीं है वरना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा क्योंकि काफ़ी तेज़ वाली हैं। अब मैं 1 मुट्ठी के करीब पुदीना डाल दूँगी। एक दफ़ा इसको चला लें। अब आप लोग इस पॉइंट पे ना नमक चेक कर सकते हैं। देखिए मैं कर रही हूँ जैसे कि, तो मैंने उस वक्त मसाले के हिस्से का डाला था तो इस वक्त नमक कम लग रहा है, तो मैं अब चावल के हिस्से का नमक डालूँगी जितना मुझे पसंद होगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को नमक टेस्ट करने में सही लग रहा है तो इसका मतलब है आपका नमक कम है, तो मतलब आप लोगों को और डालना है, क्योंकि चावलों में थोड़ा तेज़ नमक रखा जाता है, फिर पानी जब खुश्क हो जाता है तो फिर वो परफेक्ट बैठता है। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा तेज़ रख के, चाकीला सा होता है ना वैसे रख के, फिर ये परफेक्ट होगा। अब जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा मैं आप लोगों को जब दिखाऊँगी। देखें इस पॉइंट पे जब पानी खुश्क हो जाए ना तो हल्के हल्के देखें बीच में बबल्स आ रहे हैं। अब इसका मतलब है कि हमें इसको दम पे लगाना है, तो आप लोगों ने चलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस कवर करके 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। चावल अच्छे से गल जाएंगे और ज़्यादा चिपकेंगे भी नहीं। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं देखती हूँ कैसे चावल के हाल चाल हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कितने खिले खिले राइस बने हैं और अच्छे से ये गल भी गए हैं। ये आप देख सकते हैं ना ज़्यादा चिपके हुए ना ज़्यादा कच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोग इंस्टेंट जल्दी से कुछ ना हो, कुछ दिल चाह रहा हो, क्रेविंग हो रही हो, तो आप ये भी बना के खा सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, तो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब इसके साथ जो मैं बनाती हूँ चटनी वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि इसके साथ जो है ना वो चटनी बहुत मज़े की लगती है। वो थोड़ी सी खट्टी और स्पाइसी होती है, तो कोशिश करें कि आप लोग वो चटनी लाजमी बनाइएगा, फिर आपका टेस्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। कितने खिले खिले राइस बने हैं। तो चटनी बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो देख लेते हैं। मैंने पुदीना लिया है थोड़ा सा, 2 हरी मिर्चें ली हैं और टमाटर लिए हैं बहुत सारे, मतलब एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है मैंने, बहुत बड़ा था इसलिए मैंने एक लिया, वरना 2 मीडियम साइज़ के ले लें। तो ये चटनी जो है ना ये तहारी वगैरह के साथ ही अच्छी लगती है। अब मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्चें डाल दूँगी और ये सारे टमाटर डाल दूँगी। थोड़ी सी खट्टी बनती है तो ये राइस के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का होता है। तो ये सारे टमाटर डाल दिए। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा, नमक डाल दूँगी मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से। अब मैं इसको पेस्ट बना लूँगी। ये देख सकते हैं मैंने इसका बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। चटनी तैयार हो गई है। इतने मज़े की चटनी होती है ना, आप राइस के साथ खाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो ये चटनी बिल्कुल तैयार है, इसको आप सर्व करें। ये तहारी और इस तरह के आलू वगैरह के राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद की जाती है हमारे घर में। तो ये राइस के हाल चाल देख लें आप, बिल्कुल तैयार हैं। 15 मिनट में ही राइस बन जाता है। आप लोगों को गर्मी में कुछ समझ ना आए तो आप जल्दी से ही राइस बनाएं, और बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। ये बहुत हल्के होते हैं, ना ज़्यादा हैवी होते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे पिक्चर्स भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी, और उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी आप लोगों को मेरी रेसिपी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊँगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।